अच्छा हाँ, अब आवाज आ रही है क्या? आशा विनोद जी, ठीक है ठीक है। गुड इवनिंग संध्या जी, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में हम स्टार्ट करेंगे, मेमोरी को करेंगे। किसको करेंगे? कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। चलिए आवाज आ रही है क्या क्लियर? आप लोग देखिए तो रिप्लाई करेंगे। हाँ ठीक ठीक, आना चालू हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी जो होता है ना, वो टू टाइप्स के होते हैं जी। क्या होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है प्राइमरी, ठीक है, सॉरी, हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। एक होता है जी आपका, क्या होता है, प्राइमरी होती है, जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा आपका होता है आपका सेकेंडरी, जिसको हम ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो ऑक्सिलियरी मेमोरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेमोरी में दो टाइप्स की मेमोरी हुआ। क्या चीज? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्या चीज? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में भी क्या होता है आपका जी, उसमें भी टाइप्स रहता है। क्या रहता है? हाँ हाँ, डेली क्लास रहेगा, इसी टाइम पे लगेगा, 8 सवा 8 बजे के आसपास क्लास लगेगा ही लगेगा आप लोग, ठीक है। चलिए हाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर प्राइमरी अब मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी में भी आपका टाइप्स होता है जी, ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ होगा होगा, टेंशन मत लीजिए, होगा होगा जी, आशा जी होगा, उसका भी होगा। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नॉन वोलेटाइल यहाँ पर है, केस मेमोरी है, ठीक है, और एक होता है वोलेटाइल मेमोरी। तो सबसे पहले याद रखना, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ठीक है, और एक वोलेटाइल क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग सारे चीजें पढ़ेंगे, पहले मैं टाइप्स को पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, बाकी जितने टाइप्स होंगे वो आगे हम लोग देखते जाएंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी मेमोरी में देखिएगा नॉन वोलेटाइल है, केस है, वोलेटाइल है, ठीक है। यानी कि आपका क्या होता है? अनस्टेबल। वोलेटाइल में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लाइट चली जाती है, कभी कभी आप लोग टाइप करते रहते हैं कंप्यूटर पे, लाइट चली जाती है तो जो टाइपिंग किया हुआ जो डाटा रहता है वो क्या रहता है? स्टोर नहीं हो पाता, ठीक है ना। यानी कि आपको याद रखिएगा, जब हमारा लाइट चली जाती, बिजली चली जाती है, तो वो आपका मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो वाला जो मेमोरी होता है वो होता है आपका क्या? वोलाटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल जो मेमोरी होता है ना, वो क्या रहता है आपका? स्टेबल रहता है। वोलाटाइल मतलब अनस्टेबल, ठीक है, और नॉन वोलाटाइल मतलब होता है क्या चीज जी? वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका मेमोरी में, इस मेमोरी में जो भी चीजें डलती है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है, बिजली चली जाने के बाद भी, ठीक है। अब आते हैं कैश मेमोरी भी रहता है, ठीक है, आगे सारे टाइप से देखेंगे। देखो नॉन वोलाटाइल भी क्या हो जाता है आपके, कई प्रकार के होते हैं, वो भी याद रखना, ठीक है। जैसे नॉन वोलाटाइल में दिखा है क्या चीज आपका? रोम, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम करके है। अब वोलाटाइल में क्या क्या चीज होते हैं जी, ध्यान दीजिए ना। वोलाटाइल में आपका रैम है, डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है, ठीक है। देखिए वोलाटाइल में क्या क्या है जी, रैम है, और रैम के भी दो टाइप्स होंगे ना, किसके? रैम के। देखो एक डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है, ठीक। क्या चीज है? डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है। फिर अगले यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर पे आता है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी जो आपका मेमोरी होता है उसमें से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है, कौन सा? सेकेंडरी वाला पार्ट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, पहला यहाँ पर देखिए, सेकेंडरी ऑक्सिलरी जो मेमोरी होती है वो भी दो टाइप्स के होते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस, मतलब उनके एक्सेस के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उनको दो टाइप्स में डिराइव किया गया है किसको? सेकेंडरी मेमोरी को। तो देखो सबसे पहले होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में आ जाता है जी आपका मैग्नेटिक टेप। क्या आता है जी? मैग्नेटिक टेप आता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सेस, जिसमें डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, जिससे हम फैच करके ला सकते हैं, ठीक है, डाटा को। तो वो आपका डायरेक्ट एक्सेस वाला मेमोरी होगा। वो कितने टाइप्स के होंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। तो डायरेक्ट एक्सेस वाले में ध्यान दीजिएगा, एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, एक होता है ऑप्टिकल डिस्क और एक होता है आपका क्या? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। याद रखिएगा डायरेक्ट एक्सेस में तीन और आपका क्या हो जाते हैं? मेमोरी होती है। इधर पे ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डिस्क होगा, अगला हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क होगा, एक और होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भी चीज ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक डिस्क भी अलग अलग टाइप्स में डिराइव्ड हुआ है। एक होता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ठीक है। वो कौन सा टाइप्स में आता है? मैग्नेटिक डिस्क में। क्या चीज? फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क, ठीक है। चलिए अब हार्ड डिस्क के भी क्या हो जाते हैं, वो भी आपके कई टाइप्स में डिराइव होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका, देखो जिप डिस्क, डिस्क पैक एंड आपका क्या हो जाता है? वेंचेस्टर डिस्क, ठीक है। क्या क्या होता है? जिप डिस्क,
डिस्क पैक एंड विंचेस्टर डिस्क होता है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क के भी 3 टाइप्स अलग से बढ़ जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क भी क्या क्या होते हैं, और यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क में भी डिराइव्ड हुआ है, जैसे कि आपका ब्लू रे डिस्क होता है, सीडी रोम होता है, सीडी आर होता है, सीडी आरडब्ल्यू होता है, डीवीडी होता है। जो ऑप्टिकल डिस्क होते हैं ना, जैसे आप लोग जैसे पहले जमाने में रिसीवर वगैरह चलाते थे, या फिर जो आपका सीडी वगैरह जो चलाते हैं, डीवीडी चलाते थे, ठीक ना, जिसमें मूवी वगैरह या गाना वगैरह जो भी आपका स्टोर करते थे, ठीक है। तो वो पार्ट किसमें होता है, इन सब में होता है। किसमें होता है, ब्लू रे डिस्क, सीडी रोम, सीडी आर, सीडी आरडब्ल्यू और डीवीडी, इन वाले पार्ट में होता था, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, क्या क्या होते हैं आजकल देखे होंगे, मेमोरी में आपका पेन ड्राइव होता है, जानते हैं जी, जिसमें आपका क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव आ जाता है, क्या आ जाता है, पेन ड्राइव। दूसरा होता है आपका मेमोरी कार्ड होता है, क्या होता है, मेमोरी कार्ड, जिसको हम चिप बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगाए रहते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पेन ड्राइव हो सकता है और मेमोरी कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स आप लोगों को पहले ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या करेंगे, आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे वन बाय वन। तो कोई भी अगर दिक्कत हो रहा होगा आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो बताना मेरे को। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी चीजें जो भी समझाते जाऊंगा, अगर प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल बताना है आप लोगों को, है ना। चलिए, तो मैंने क्या बताया, मेमोरी 2 टाइप्स का होता है करके बता दिया। क्या क्या चीज जी, प्राइमरी जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और मेन मेमोरी में भी आपका क्या होता है, 3 टाइप से बता दिया, नॉन वोलेटाइल, केस और वोलेटाइल, ठीक है। और इनके भी ये सारे पूरे टाइप्स बताए हुए हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, ये सारे टाइप्स को डिस्क्राइब करते जाएंगे वन बाय वन। चलिए, हाँ, तो अब आते हैं, मैंने बोला क्या है, प्राथमिक मेमोरी, जिसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है, बोला था मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं जी, मेन मेमोरी, ठीक, यानी मुख्य मेमोरी यही होता है, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे प्राथमिक मेमोरी, जो प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो क्या चीज है जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सबसे पहले लिखा है, देखो, वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है। यह प्रश्न आपको पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मतलब वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है। तो प्रश्न आया था यहाँ पर, क्या आया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कौन मेमोरी जो होता है जुड़ा रहता है, डायरेक्ट जुड़ा रहता है ना। तो उसमें आपका आ जाता है प्राथमिक मेमोरी। क्या आता है जी, प्राथमिक मेमोरी। हमेशा याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज आपका सीपीयू के साथ जुड़ा रहता है, क्या चीज, आपका प्राथमिक मेमोरी जुड़ा रहता है, ठीक है। तो वो मेमोरी हमारा क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी किसके साथ जुड़ा रहता है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है, देखो, तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, ये चीज, ठीक है, हम प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहते हैं। ऐसा मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू या कंप्यूटर से जुड़ा रहता है हर समय, ऐसे मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट लगा रहता है, एक बार पैकिंग होकर के आ गया है तो डायरेक्ट उसमें जुड़ा रहेगा, लगा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या चीज है आपका प्राथमिक मेमोरी। समानतः क्या हो जाता है आपका, सामान्यतः ये सामान्यतः अस्थायी मेमोरी है। क्या है जी, अस्थायी। अस्थायी मेमोरी मतलब समझ में आता है, क्या चीज होता है कि अगर इसमें लाइट चली गई, अगर लाइट चली गई, बिजली चली गई, कनेक्शन चली गई, तो इस मेमोरी में क्या होता है जी, आपका स्टोरेज उड़ जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, वो दोबारा नहीं मिलता है। तो ऐसे मेमोरी आपका प्राथमिक मेमोरी में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी होता है, ज्यादातर क्या रहते हैं, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। जैसे कि आपका टाइप्स में बताया गया है, आपका ये जो आपका प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी में टाइप्स है जी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर, दूसरा कैश मेमोरी, तीसरा रोम, चौथा रैम। ये सारे जितने भी बताया जा रहे हैं ना, क्या क्या चीज, रजिस्टर, रजिस्टर भी एक मेमोरी है ना, कैश मेमोरी, रोम, रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। किसके उदाहरण है जी, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। चलिए अगर मैं चाहूं तो यहां पर इस चीजों को बता सकता हूं, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम। ये 4 आपको बताया ना, क्या क्या चीज, रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम। तो इसको हम प्लस कर देते हैं। चलिए देखेंगे, अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसको सर्च करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर, क्या चीज जी, रजिस्टर, रजिस्टर। चलिए रजिस्टर मेमोरी देखते हैं, यहां पर पिक्चर यहां पे ले लेते हैं। चलिए
देखो रजिस्टर मेमोरी इस तरह से रहता है जी आपका, ठीक है, क्या रहता है आपका, इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये इस तरह से दिखता है आपका। चलिए यहां से लेते हैं इसको, इस तरह से आपका ये रजिस्टर रहेगा, है ना, जैसे यहाँ पर प्लेट लगा रहता है आपका, ठीक, इस तरह से। तो ये आगे आपका देखिए आपका, ये आपका क्या है जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, रजिस्टर। ये आपका रजिस्टर मेमोरी होगा, क्या होगा जी, रजिस्टर मेमोरी, ये रजिस्टर मेमोरी है। जो आपका क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी होती है, जो आपका डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर रहता है उसके लैब में, सॉरी उसके प्लेट में ये डायरेक्ट जुड़ा रहता है, क्या रहता है आपका, प्लेट में जुड़ा रहता है, ये क्या कहलाता है आपका, रजिस्टर मेमोरी। उसी तरह से आपका आता है कैश मेमोरी, क्या आता है जी, कैश मेमोरी, यहां पर आ जाएगा कैश मेमोरी। चलिए ध्यान दीजिएगा आपका कैश मेमोरी कैसी दिखती है, जैसे यहां पर इस तरह से है ना, ये इस तरह से आपका क्या रहेगा, कैश मेमोरी रहेगा, इस तरह से दिखेगा कैश मेमोरी, इस तरह से दिखेगा वो आपका रजिस्टर मेमोरी। देखो इसमें बहुत सारे रजिस्टर लगा रहता है, छोटा 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 रजिस्टर बहुत सारा लगा रहेगा, तो ये आपका रजिस्टर मेमोरी हो गया। ये मेमोरी क्या होता है, जिस तरह से ऐसे केबल टाइप का ऐसे छोटा छोटा जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या हो जाता है, आपका कैश मेमोरी, क्या होता है जी, ये कैश मेमोरी, ठीक है, ये आपका कैश मेमोरी हो गया, कैश मेमोरी, ठीक है। चलिए इसी तरह से और रोम और रैम भी बता देते हैं। चलिए क्या क्या चीज जी, रैम, रैम कैसे दिखता है, रैम मेमोरी देख लेते हैं। चलिए देखो इस तरह से आपका रैम रहेगा, ठीक है, जैसे ये कार्ड टाइप का ऐसे लगाया जाता है ना, ये ऐसे करके, ऐसे देखो, ये आपका क्या होता है, जब कंप्यूटर का प्लेट बनता है मदरबोर्ड, उसमें आपका क्या रहता है, इस तरह से ये आपका क्या होता है, शेप में, इस शेप में रहेगा, इसको लगाते हैं, ठीक है, उसमें क्या रहता है, आपका एक ढांचा रहता है, उस ढांचा में इसको फिट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है जी, आपका रैम मेमोरी होता है, क्या होता है ये, रैम मेमोरी, सॉरी रैम मेमोरी, ये रैम मेमोरी हो जाता है, ठीक है। एक और आपका मेमोरी होता है, बता देता हूं, वो आपका रोम होता है, क्या होता है जी, रोम। रोम कैसे होगा, रैम रोम मेमोरी। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर, रोम इस तरह से दिखता है आपका, ठीक है, इस तरह से दिखेगा आपका, ये वाला इस टाइप से, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं इसको, चलो ऐसे दिखा देते हैं, ये आपका इस तरह से दिखेगा, ऐसे, है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाता है आपका जी, रोम मेमोरी, क्या होता है, रोम मेमोरी, ये। तो याद रखिएगा रजिस्टर आपका इस तरह से दिखे रहेगा, यहाँ पर छोटा छोटा रजिस्टर लगा रहेगा, तो रजिस्टर मेमोरी हो जाएगा। एक केस मेमोरी ऐसा होता है, इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। रैम मेमोरी आपका इस तरह से होगा, और रोम मेमोरी जो होता है इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पिक्चोरियल फॉर्म में चीजों को इमेजिन करोगे तो ज्यादातर दिमाग में बैठता है, ठीक है। तो ये जो अभी जाओ नाम बताया, रजिस्टर मेमोरी, केस मेमोरी, रैम मेमोरी और आपका रोम मेमोरी, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, प्राथमिक मेमोरी होता है, ठीक है। और ये हमारा जो मेमोरी जो होता है वो सभी डायरेक्ट किसके साथ लगा रहता है जी, डायरेक्ट ये सारे कनेक्ट रहते हैं हमारे कंप्यूटर के, जो आपका जो डेस्कटॉप, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सीपीयू जो होता है ना कंप्लीटेड, उसके साथ ये लगा रहता है, ठीक है। सारे मतलब उसके मदरबोर्ड के साथ में ये कंबाइन रहता है, स्टार्टिंग से ही लगा हुआ आता है, ठीक है। चलिए आगे आते देखेंगे यहाँ पर, अब आता है जी हमारा द्वितीयक मेमोरी, क्या आता है, द्वितीयक मेमोरी देखते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा द्वितीयक मेमोरी क्या क्या चीज होंगी जी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह मेमोरी, चलिए एक बार पीछे देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ये है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये, चलिए हाँ ये हुआ, ये, हाँ तो मैं क्या बोला था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वह मेमोरी जो सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। अभी मैंने बताया जो आपका जो स्टार्टिंग में प्राइमरी मेमोरी होता है कंप्यूटर के साथ लगा हुआ आता है ना, मतलब सीपीयू के साथ, उसके मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। लेकिन ये जो द्वितीयक मेमोरी होता है वो क्या हो जाता है, ये बाहर लगता है, क्या लगता है, बाहर। तो लिखा है वह मेमोरी जो सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है द्वितीयक मेमोरी कहलाता है, क्या कहलाता है जी,
द्वितीयक मेमोरी कहलाता है। और ये हमेशा याद रखना क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। कैसा मेमोरी होता है जी, परमानेंट मेमोरी। इसमें जो डाटा स्टोर हुआ रहता है, हाँ वैसी टाइप से दिखता है जी, रोम और जो केस मेमोरी उसी टाइप से दिखता है, ठीक है। हाँ लेकिन वो उसका अलग अलग क्या रहता है, कंडीशन रहता है। केस का अलग प्रॉपर्टीज होती है और रोम का अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चलिए, वह मेमोरी जो सामान्यतः कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है, ये जो आपका मेमोरी होता है कंप्यूटर सिस्टम से बाहर जुड़ा रहता है, कौन, ये आपका द्वितीयक मेमोरी होता है, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं, स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, है ना। अब यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में डाटा सेव करने पर वह सहायक मेमोरी में ही स्टोर होता है। इसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सहायक मेमोरी या फिर ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है, सहायक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है जी, एक स्थायी मेमोरी होती है। वोलाटाइल, जहां पे वोलेटाइल आपका करके आएगा तो समझ जाना अस्थायी मेमोरी है। तो जो प्राथमिक बताया वो वोलेटाइल क्या है, अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी इसलिए क्योंकि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी अगर बंद हुआ तो उसमें जो डाटा रहेगा वो उड़ जाता है, ठीक है ना, स्टोर नहीं हो पाता, ठीक है। और जो सहायक मेमोरी जो होता है, यानी दैट इज आपका ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें अगर लाइट चली जाएगी, बिजली चली जाएगी, तो इसमें चीजें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो मेमोरी है जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है। याद रखिएगा क्या बोला गया है यहाँ पे जी, सहायक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा क्या होता है, बना रहता है। डाटा क्या रहता है, बना रहता है। आगे देखेंगे, इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है। याद रखिएगा, इसमें जो स्टोर करने की जो क्षमता रहता है क्या रहता है, असीमित होता है। क्या रहता है, असीमित होता है। मतलब इसमें कितनों भी सारा चीज डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे परंतु बताया गया है कि परंतु डाटा ट्रांसफर की गति या फिर डेटा प्राप्त करने की गति धीमी होती है। एक ही याद रखना, जो प्राइमरी मेमोरी जो बताया गया है उनमें क्या रहता है आपका, फास्ट रहता है। उनकी जो आपका क्या होता है, एक्सेस करने की पावर या ट्रांसफर करने की पावर क्या रहता है, उसमें फास्ट रहता है। लेकिन ये जो आपका क्या होता है, द्वितीयक जो मेमोरी होता है ना, इस मेमोरी में क्या रहता है, डाटा ट्रांसफर करने की गति और आपका डाटा को प्राप्त करने की जो गति होती है वो क्या रहता है, धीमी रहती है, ठीक है। किनके कंपेयर में, प्राइमरी वाली मेमोरी के कंपेयर में, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं, फिर देखेंगे यहां पर ध्यान देना कि मैग्नेटिक टेप, जैसे अब हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स मैं बता रहा हूं यहाँ पर, याद रखिएगा। आपका सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क, ये सारे क्या हो जाते हैं भाई, आपका सहायक मेमोरी के उदाहरण होंगे। क्या क्या होंगे, सहायक मेमोरी के उदाहरण। याद रखिएगा, मैग्नेटिक टेप आता है, मैग्नेटिक डिस्क आता है तथा ऑप्टिकल डिस्क आता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके, कौन से मेमोरी में आएगा, सहायक मेमोरी में आएगा। किसमें आएगा, सहायक में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में। याद रखिएगा, इसका प्रयोग जो होता है मुख्यतः बैकअप डाटा के लिए किया जाता है। बैकअप डाटा मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास पिक्चर है, मैंने बहुत सारा कई सारा शादी के जो पिक्चर है या फिर मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है, जो भी है ना, तो ये जो बैकअप रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन मेमोरियों में स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक बार जो भी चीज, जैसे पेन ड्राइव हो गया, जानते हो पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या होता है आपका, वो एक आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहती है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जो ऑप्टिकल वगैरह है, मैग्नेटिक डिस्क है या फिर मैग्नेटिक टेप है, इन सब में क्या होती है, डाटा को हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, बैकअप रखने के लिए या फिर बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप इसमें, मैं बोल चुका हूं पहले स्टार्टिंग में बताया हूं कि असीमित डाटा इसमें स्टोर हो सकता है, ठीक है ना। आप जितना चाहते हो उतना स्टोर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा, द्वितीयक मेमोरी को क्यों यूज किया जाता है, डाटाओं को या सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे। हाँ, अब आते हैं, देखेंगे स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी क्या है जी, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं टाइप्स में बता चुका हूं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है जी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा रोम। क्या आ जाएगा, रोम,
ठीक है, तो रोम क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है जी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी में क्या होगा, यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। क्या है जी आपका, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होते। इनमें जो रोम होता है ना, इसको लिखा जाता है रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये जो रोम है, रोम एक क्या है आपका, स्थायी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। कैसा मेमोरी है जी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर याद रखना, इसमें जो संग्रहित डाटा है या सूचनाएं है स्वयं नष्ट नहीं होते, अपने से नष्ट नहीं होता। ठीक है, अपने से पहले से नष्ट नहीं होता, उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। अपने से देखो याद रखना, खुद से मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, बोलता है रीड ओनली मेमोरी, एक बार स्टोर हो गया, ठीक है, तो वो रीड होगा। ठीक है, लेकिन इसको हम मिटा नहीं सकते हुए, यह बोला गया है कि उन्हें बदला भी नहीं जा सकता, बोला गया। ठीक है, तो रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। याद रखिएगा, रोम जो होता है एक क्या है, स्थायी आपका, हाँ हाँ हाँ, होगा होगा होगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो आपका एमसीक्यू भी होगा जी, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होते, ठीक है, तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। ठीक है, याद रखिए, इसको बदल भी नहीं सकते हम लोग ना, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है, याद रखिएगा। अब आगे आगे देखेंगे, देखो याद रखिएगा, रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है। क्या कर दिया जाती है, रोम में सूचनाएं जो होती हैं निर्माण के समय ही भर दी जाती है, अतः इन्हें पढ़ा जा सकता है। क्या कर सकते हैं जी, इसको पढ़ा जा सकता है, इसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए नाम लिखा है देखो, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, बोला गया है कि रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है, अतः इन्हें पढ़ा जा सकता है। ठीक है जी, और लिखा हुआ है देखो, ध्यान रखिएगा, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको राइट नहीं किया जा सकता, बस इसको रीड बस कर सकते हैं। एक बार सूचना भर दिया गया है तो दोबारा हम उसको मिटा नहीं सकते, और उसमें वो स्टोर रहेगा। ठीक है, और वो क्या रहता है, याद रखेगा, उसको बदलेंगे नहीं, केवल मात्र रीडिंग बस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीडिंग बस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर रोम में सूचनाएं बनी रहती है। याद रखना, रोम में सूचनाएं क्या रहेगी जी, बने रहेगी। क्या रहेगी, बने रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, रोम मदरबोर्ड में स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है जी, रोम जो होता है मदरबोर्ड में स्टोर रहता है। मैं बता देता हूं मदरबोर्ड कैसे दिखता है। ठीक है, चलिए यहां पर थोड़ा सा, चलिए यहां पर निकालते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, ठीक है, चलिए ये देखो, इस तरह से पूरा प्लेट रहेगा मदरबोर्ड। ठीक है, ये बैकग्राउंड ऐसा है। ठीक है, चलिए इस तरह से क्या रहता है जी आपका, ये आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड रहता है। ठीक है, ऐसे पूरा ये प्लेट टाइप का रहेगा। ठीक है, ये प्लेट टाइप का ऐसे रहेगा, इसी में सारा चीज डाटा क्या रहता है, मतलब सब सब जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं छोटे छोटे, सब इसी प्लेट में सब चीज क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, हाँ मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड में क्या रहता है, सभी चीजें क्या रहती हैं, स्टोर रहती है जिसमें, है ना, क्या रहती है, स्टोर रहती है। मतलब ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल पाएगा जी। ठीक है ना, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड इस तरह से दिखेगा आपका, है ना, कैसा दिखेगा, इस तरह से, ये प्लेट के जैसा रहेगा, एक बड़ा सा प्लेट, इसी में सारा चीजें एक साथ कनेक्टेड रहेंगे। सारा चीजें क्या होंगे, एक सर्किट में पूरे सारी चीजें कनेक्ट रहेगी आपकी। इसमें जितने भी अभी बताया ना, क्या क्या चीज, जितने भी चीजें आपकी जो जो इंटरनली जो इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है, सब चीज इसके साथ जुड़ा रहेगा, कनेक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, फिर देखेंगे। अभी मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रोम मदरबोर्ड में स्थित होता है। कहां पर स्थित होता है जी, मदरबोर्ड में स्थित होता है। पूछ देगा प्रश्न तो क्या बताएंगे कि रोम जो होता है कहां पर स्थित रहता है, तो मदरबोर्ड में। कहां पर रहता है, मदरबोर्ड में। चलिए आगे देखेंगे, रोम में बायोस, बायोस क्या चीज है वो देख देते हैं। ठीक है, चलो रोम में बायोस, बायोस क्या चीज है जी, ध्यान देना, बायोस का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पी मतलब बेसिक, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट, और एस मतलब सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, बायोस। तो याद रखना, रोम में क्या है, बायोस होता है। क्या होता है जी, बायोस होता है। रोम में ही क्या चीज होते हैं, बायोस होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर चालू होने पर पोस्ट, पोस्ट मींस क्या हो जाता है,
पोस्ट मीन्स होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। क्या करता है जी, याद रखना। हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, सही बोले जी, ठीक है। हाँ, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस, नहीं है सिस्टम होगा, हाँ सॉरी सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। रोम में ही क्या चीज रहती है, बायोस रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर चालू, जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है तो उस टाइम पर कौन सा प्रोग्राम रन करता है जी, आपका पोस्ट प्रोग्राम को रन करता है, जिसका पोस्ट का मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे फिर। रोम प्रोग्राम, जो रोम प्रोग्राम है, ठीक है, वो क्या होता है, हाँ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वेरी गुड। चलिए तो रोम प्रोग्राम या डाटा को फ्लूट लिंक नहीं, ये फ्लूट नहीं होगा, सॉरी ये फ्लूट नहीं होगा, ये आपका फ्यूज होगा। क्या होगा जी, फ्यूज। याद रखिएगा रोम जो होता है ना, रोम प्रोग्राम या डाटा को, प्रोग्राम या जो भी डाटा है उसको फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। यानी कि जो आपका रोम है ना, उसमें आपका क्या होता है, प्रोग्राम या डाटा को क्या कर दिया जाता है, फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है, ठीक है। एक बार डाटा भर देने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। एक बार डाटा गया फिर क्या हो जाता है, वो आपका फ्यूज लिंक क्या हो जाता है, जल जाता है, ठीक है, ताकि डाटा को बदला ना जा सके, ठीक। याद रखिएगा जो रोम में प्रोग्राम या डाटा है, ठीक है, उसको किसके थ्रू भेजा जाता है, बोला जाता है फ्यूज लिंक के जरिए भेजा जाता है। किसके, फ्यूज लिंक के जरिए भेजा जाता है। एक बार डाटा भर देने पर फ्यूज लिंक को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ठीक है, ताकि डाटा को बदला ना जा सके। इस कारण रोम में डेटा डालने को क्या कहते हैं, जलाना या फिर बर्निंग कहा जाता है। याद रखना, जब हम क्या कहते हैं, रोम में जो भी डाटा डालते हैं तो उस प्रोसेस को या फिर उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बर्निंग प्रोसेस कहते हैं, यानी कि बर्न कर रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रोम में डाटा जो भी आपका हो गया प्रोग्राम होगा, उसको फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। किसके लिंक के जरिए, फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। बस एक बार भर देंगे डाटा, फिर उसके बाद फ्यूज लिंक को जला देते हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा इसको बदला नहीं जा सकता। और किसको बदला नहीं जा सकता, जो डाटा भर गया है इसको हम बदल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है, तो फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है, तो उसमें फिर डाटा इरेजेबल नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए रोम में डाटा डालने को हम क्या कहते हैं, जलाना या फिर बर्निंग कहते हैं जी, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट ये ध्यान दीजिएगा, इधर पे आगे देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आइए। हाँ, अब आता है, देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पिछला देख लिया हमने। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या था आपका, कि वहां पर क्या होते हैं, जो भी आपका डाटा है, ठीक है, जो डाटा है वो क्या रहता है, उसमें परमानेंटली स्टोर रहता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल में। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पर लिखा क्या है, अस्थायी मेमोरी में रैम। रैम का आपका उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है। याद रखना पहला वाला जो बताया था ना, नॉन वोलेटाइल, वो क्या था, स्थायी था, और ये वोलेटाइल क्या होता है, अस्थायी होता है। लिखा है यह एक स्थायी मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जा सकता है, अस्थायी रूप से हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर कंप्यूटर में संग्रहित डाटा क्या हो जाती है जी, नष्ट हो जाता है, ठीक है। याद रखना जैसे ही लाइट चली जाएगी, आप जैसे हम क्या करते हैं, MS वर्ड में अगर टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और टाइपिंग करते 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 क्या हो जाता है, हमारा लाइट चली गई और हमने सेव नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, उसमें का डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, वो स्टोर नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बता रहा है कि यह एक अस्थायी मेमोरी होता है जो डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर की पावर जैसे ही सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है, ठीक है, वो दोबारा नहीं मिलता, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ यह मेमोरी डाटा को कहीं से भी डायरेक्ट एक्सेस करता है। याद रखना ये जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस, याद रखो क्या बोला है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम है यहाँ पर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब कहीं से भी छान करके ये क्या कर सकता है, एक्सेस करके, खोज करके डाटा को ला सकता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, सर्च बटन पर सर्च करते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट इस नाम से है, तो सर्च करते हैं तो वो पूरा पहले खंगालता है कि कहां पर डाटा छुपा हुआ है, उस डाटा को फिर लेकर के आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना इस मेमोरी में जो अस्थायी मेमोरी होता है उसमें क्या किया जाता है जी, याद रखिएगा, जो भी आपका जो भी चीजें होंगी,
जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी चीज है, डाटा है, उसको एक्सेस करके रेंडमली कहीं से भी एक्सेस करके क्या कर लेगा, ले आता है। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट एक्सेस करता है, यहाँ पर याद रखना यह मेमोरी डाटा को कहीं से भी डायरेक्ट एक्सेस करता है, इसीलिए इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। याद रखना ये जो रेम होता है, रेम की जो तीव्रता होती है वो फास्ट होता है। क्या होता है जी, फास्ट। आप लोगों के याद रखना मोबाइल में भी इतना 4 रैम है, 5 रैम है, ऐसे बोलते हैं। जो लैपटॉप होती है या कंप्यूटर होती है उसमें भी बोलते हैं 5 रैम है, 5 GB का रैम है, 4 GB का रैम है, रैम ऐसे बोलते हैं ना। तो वही चीज याद रखना, रैम करता क्या है, तो याद रखना रैम का काम होता है कि किसी भी डाटा को जल्दी से एक्सेस करना। ठीक है, जिसका आपका क्या होता है, रैम कम होता है, उसका स्पीड थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या होगा, जिसका रैम ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस करे कोई भी चीजों को। ठीक है, और तीव्र गति से काम करता है, इसीलिए इसकी स्पीड ज्यादा रहती है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। याद रखिएगा, रैम में हम संग्रहित जो भी डाटा है उसको क्या कर सकते हैं जी, बदल सकते हैं। ठीक है, रैम की क्षमता जो होती है याद रखिएगा 64 MB, मतलब आपका क्या हो जाता है, 64 MB का हो सकता है, सॉरी यहाँ पर आप, हाँ 64 MB से लेकर के आपका 32 GB तक हो सकता है। याद रखिएगा क्या बोला गया यहाँ पर, 64 MB से लेकर के 32 GB तक उपलब्ध है। क्या है, 64 MB से लेकर के 32 GB तक क्या हो जाता है, उपलब्ध है बोलता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, रैम कंप्यूटर की मदरबोर्ड में बने, रैम जो होता है कहां पर, याद रखिएगा रैम जो होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बने क्या होता है, सिम्स होता है। क्या होता है, सिम्स, SIMMS, सिम्स। ठीक है, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है, सिम्स का क्या फुल फॉर्म होता है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। क्या है जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एस का मतलब सिंगल, आई का मतलब इनलाइन, एम का मतलब मेमोरी और एम का मतलब मॉड्यूल्स। ठीक है, तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा रैम जो होती है मदरबोर्ड की, ठीक, कंप्यूटर के मदरबोर्ड के सिम्स में लगाया जाता है। कहां पर लगाया जाता है जी, सिम्स में लगाया जाता है। पूछेगा तो रैम कहां लगता है, तो याद रखिएगा बताना, कंप्यूटर के क्या होती है, मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड में सिम्स रहता है, यानी एक सॉकेट रहता है। क्या रहता है, सॉकेट, उसी सॉकेट में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। किसको, आपको भाई, रैम को। ठीक है, लगाया जाता है। वर्तमान में, अभी वर्तमान में क्या हो जाता है आपका DIMMS। ठीक है, ये डिम्स होंगे। ठीक है, जिसमें आपका क्या लिखा हुआ है, ड्यूअल। इसका फुल फॉर्म क्या होगा जी, डी का मतलब ड्यूअल, आई मतलब इनलाइन, एम मतलब मेमोरी, एम मतलब मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, आजकल के वर्तमान में कहां पर रखा जाता है, यहाँ पर याद रखेंगे ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। पहले क्या होता था, ये सिम्स होता था, वहां लगाया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, अभी वर्तमान में जो ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स हैं यहां पर लगाया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे, सिम्स जहां 32 बिट मेमोरी है, सिम्स क्या है जी आपका 32 बिट मेमोरी है, वहीं जो डिम्स वाला जो होता है वो 64 बिट मेमोरी होती है। अभी थोड़ा सा चीजों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये वाला 64 बिट मेमोरी बन गया। ठीक है, और ये आपका पहले क्या रहता था, सिम्स जो होता है 32 बिट मेमोरी रहता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भी क्या चीज चल रहा है आपका, डिम्स जो आपका क्या होता है 64 बिट मेमोरी होता है। ठीक है जी, चलिए आगे आते देखेंगे, रैम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। देखो वर्ड लिखा हो क्या चाहिए, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब बदल सकता है, बनावटी बना सकते हैं। ठीक है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो वो होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, दूसरी होती है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है वो नहीं बदलता, ठीक, जब फिक्स रहता है वो स्टैटिक है। नाम से पता चलता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थायी, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थायी। तो ये आपका स्टैटिक रैम होता है, और दूसरा होता है डायनेमिक रैम होता है। क्या होता है, डायनेमिक रैम। चलिए आगे देखेंगे जी, यहाँ पर ये समझ में आया रैम कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाग में होते हैं। तो एक डायनेमिक रैम होता है और आपका स्टैटिक रैम होता है। चलिए आगे चले, हाँ यहाँ पर आते हैं, देखेंगे डायनेमिक रैम क्या चीज है। चले सबसे पहले समझते हैं किसको जी, डायनेमिक रैम को। तो ध्यान दीजिएगा डायनेमिक रैम क्या है जी, हाँ डायनेमिक रैम होता है और दूसरा होता है आपका स्टैटिक रैम। चलिए तो ध्यान दीजिएगा डायनेमिक रैम क्या है। शब्द डायनेमिक रैम का अर्थ क्या होता है, याद रखना चलायमान या फिर हमेशा परिवर्तित होने वाली, इसलिए इसमें डाटा को बार बार रिफ्रेयर करना पड़ता है, तभी इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। याद रखिएगा जो डायनेमिक रैम है ना, हाँ डायनेमिक रैम है, तो डायनेमिक रैम क्या होती है, चलायमान होता है। चलायमान मतलब परिवर्तन होता है, स्थायी नहीं रहता, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो याद रखना क्या बोला है, डायनेमिक रैम का अर्थ होता है चलायमान या फिर हमेशा परिवर्तित होने
परिवर्तित होने वाली रहती है ये चीज, कौन सा, डायनामिक रैम। इसमें डाटा को बार बार हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिफ्रेयर कर सकते हैं। तथा इसमें डाटा क्या करते हैं, तभी इसमें क्या हो जाता है, डाटा जो होता है स्टोर किया जाता है। ठीक है जी, याद रखना ये जो होता है परिवर्तनशील मेमोरी होता है, बदलते रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सीपीयू के क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीपीयू के मुख्य मेमोरी के रूप में डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, क्या बोला मैं यहाँ पर याद रखना, सीपीयू के मुख्य मेमोरी में डी रैम का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, डी रैम का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें से डाटा को रैंडमली, ठीक है, प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि याद रखिएगा, डी रैम जो लगाया जाता है ना, इसमें से हम रैंडमली मतलब क्या कर सकते हैं, डाटा को छान करके ले आ सकते हैं। ठीक है, तो और आगे लिखा है, और इसमें नया डाटा अपने आप स्टोर होता रहता है। और इसमें क्या होता है, जो नया डाटा जो टाइप करते रहोगे ना, वो उसमें जाकर के स्टोर होते रहता है। क्या होता रहता है, डायरेक्ट जाकर के इसमें स्टोर होते रहता है। किसमें, डी रैम में जाकर के। ठीक है, जिसके कारण सीपीयू की कार्य क्षमता तेज बनी रहती है। सीपीयू की जो कार्य क्षमता क्या होती है, वो बनी रहती है। किनके कारण, डी रैम के कारण। किसके कारण, डी रैम के। जो आपका जो डायनामिक रैम होती है ना, ये डी रैम मतलब डायनामिक रैम ही होता है। ठीक है, इसी का यूज किया जाता है किसमें भाई, सीपीयू के मुख्य मेमोरी के रूप में। किसको, डी रैम को। और डी रैम में क्या बताया गया यहाँ पे, याद रखिएगा, जो रैंडमली जो भी जो नया डाटा होता है वो क्या रहता है, इसमें स्टोर होते रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इस तरह के रैम की गति धीमी होती है। क्या होती है यहाँ पर, याद रखेंगे, इस तरह के रैम की गति धीमी होती है। क्या बोला जाता है इसमें, इस तरह के रैम की गति क्या होती है, धीमी होती है। कौन से, इस टाइप के थोड़ा सा बोला गया है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा कौन रख दिया। हाँ चलिए ध्यान देना, रैम चिप की सर्किट में ट्रांजिस्टर और क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है, ये चीज ध्यान देना, इसको इग्नोर करना थोड़ा सा ना। इस तरह के रैम की गति धीमी होती है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करना थोड़ा सा भी के लिए। ठीक है, यहाँ ध्यान देना इसको। रैम चिप की सर्किट में क्या होता है, रैम चिप की सर्किट में ट्रांजिस्टर और क्या लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। याद रखना, जो रैम चिप होती है उनके सर्किट में क्या चीज लगा रहता है, ट्रांजिस्टर, और एक क्या लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। ये चीज ध्यान देना, क्या लगा रहता है, ट्रांजिस्टर है, क्या लगा रहता है, कैपेसिटर। किसमें, रैम चिप किस सर्किट में। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। आगे देखेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में आपका क्या क्या हो सकता है, आपका डायनेमिक रैम में क्या क्या चीजें होती हैं, एसडी रैम, आरडी रैम और डीडीआर होता है। क्या होता है, डीडीआर रैम। अब यहाँ पर जो टाइप से बता रहा हूँ, यहाँ पर डायनेमिक रैम में क्या क्या चीज है बताएंगे, एसडी रैम, आरडी रैम, डीडीआर रैम। इस तरह के क्या हो जाते हैं आपके उदाहरण है, किसका, डायनेमिक रैम का। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर स्टैटिक रैम को बताते हैं। चलिए स्टैटिक रैम को लास्ट करके फिर क्या करते हैं, क्लास को वर्क करते हैं। बाकी कल से और अच्छे से होगा। ठीक है, आज फर्स्ट डे है, मेरी क्लास जो होता है कंप्यूटर फर्स्ट डे है। ठीक है, कल से आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से क्लास मिलेगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टैटिक रैम है क्या चीज, पहले समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नाम ही आपका है स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी। क्या होता है जी, स्थायी। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, अर्थात इस रैम में डाटा स्थिर रहता है। क्या रहता है जी, डाटा स्थिर रहता है। ठीक है, और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक वर्ड लिखा था आप लोग, यहाँ पर ये रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लिखा है। ठीक है, यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पर भी वैसी होगा। हाँ याद रखिएगा, शब्द स्टैटिक का अर्थ होता है, क्या होता है जी, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर या स्थायी। ठीक है, इस रैम में डाटा एक बार स्टोर हो गया तो वो स्थिर होता है। ठीक है, लिखा है इस रैम में डाटा स्थिर रहता है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इस तरह के रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। याद रखना, इस वाले में आपका क्या रहता है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अब इसको अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह के रैम की गति थोड़ा धीमी रहती है, यानी कि डायनेमिक वाले में थोड़ा सा धीमी रहेगी। रैम है तो फास्ट रहेगा, लेकिन क्या रहता है, थोड़ी आपका धीमी रहेगी। किसकी तुलना में, याद रखना, किसकी तुलना में, तो ये वाला स्टैटिक रैम की तुलना में। किसके तुलना में, स्टैटिक वाले की तुलना में डायनेमिक वाले की स्पीड थोड़ा कम होता है। ठीक है, और स्टैटिक वाले का थोड़ा सा क्या रहता है, फास्ट रहता है। किसके तुलना में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो इस तरह के रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। क्या होती है, डी रैम की तुलना में अधिक। तो मैं पूछूंगा क्वेश्चन अगर आएगा ऑब्जेक्टिव, तो सब चीज बताना है आप लोगों को, मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है,
तो याद रखिएगा इस तरह के रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। याद रखना डी मतलब डायनेमिक रैम है, उसके तुलना में आपका स्टैटिक रैम की जो क्या होती है, जो स्पीड है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है जी। इसमें सिर्फ क्या लगा रहता है, रजिस्टर लगा रहता है। याद रहे स्टैटिक रैम में ओनली रजिस्टर लगा रहता है, लेकिन पहले वाले में क्या क्या चीज लगा था, रजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर भी लगा था। यहाँ लिखा है ना, देखो ध्यान दीजिएगा क्या लगा है जी, यहाँ पर रजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर लगा रहता था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें सिर्फ मात्र क्या लगता है जी, ट्रांजिस्टर लगता है। ये जो स्टैटिक रैम में क्या होता है आपका, केवल ओनली मात्र ट्रांजिस्टर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जैसे इसके उदाहरण क्या होंगे स्टैटिक रैम की, नॉन वोलेटाइल्स, ठीक है, एस रैम, ठीक है, फिर होता है स्पेशल एस रैम, फिर आपका होता है सिंक्रोनस एस रैम, फिर होता है सिंक्रोनस रैम। ठीक है, तो इतने तरह से क्या हो जाते हैं आपके रैम होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर, हाँ संजय जी, ट्रांजिस्टर बस लगा रहता है किसमें, स्टैटिक रैम में। ठीक है, किसमें, स्टैटिक रैम में ओनली वन एंड ओनली ट्रांजिस्टर लगा रहता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इसके उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल्स रैम एंड स्पेशल्स। स्पेशल्स क्या होंगे, रैम होंगे, फिर सिंक्रोनस रैम होंगे। ठीक है, और ये हो जाता है क्या हो जाता है, सिंक्रोनस रैम होगा। ठीक, इस तरह से। तो याद रखिएगा इस तरह से क्या हो जाएंगे आपके स्टैटिक रैम होंगे जी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करते हैं जी। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लगी, कंप्यूटर की क्लास आज शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत में आप लोगों को जितने भी अगर कुछ भी दिक्कत हुआ होगा तो बताना मेरे को। ठीक है, मैं बाकी कल और समझा दूंगा इसको जी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास कैसी लगी, सभी लोग थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे, आज की क्लास कैसी लगी, रिप्लाई करेंगे, फीडबैक देंगे। बाकी कल हम लोग और अच्छे से करेंगे, इससे बढ़िया से। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास यहीं रखें। ठीक है उषा जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी लोग जितना आप लोग साथ दे रहे हैं जी, ठीक है, सभी लोग अच्छे से डेली पढ़िए। आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम आता है बिल्कुल आपको बताना है आपको। ठीक है ना, चलिए ओके ओके, सभी को गुड नाइट। बाकी की चीजें कल करते हैं जी। ओके, कल मैथ की क्लास रहेगी, मैथ की क्लास को प्रॉपर अपने टाइम पर क्लास करिएगा। ठीक है, कल मैथ की क्लास रहेगी, तो मैथ की क्लास को कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक एक अगर दिन अगर मैथ्स को पढ़ोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए ओके ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट।